Hello students, in the series of general technique of seed production in agricultural crops, we will discuss about a new crop, that is barley. In the previous classes, we had already discussed about the general techniques involved in the seed production of wheat and rice. So let's start the class. Barley, the botanical name is Hordeum vulgare. देखिए कौन कौन सी टेक्निक यूज में ले आई जाती है. फर्स्ट वन इज लैंड रिक्वायरमेंट. देखिए जो लैंड होगी वो वॉलंटियर प्लांट से फ्री होनी चाहिए. वॉलंटियर प्लांट्स नहीं पाए जाने चाहिए. द लैंड शुड बी वेल ड्रेन्ड and the land should not be acidic नहीं होनी चाहिए. उसके बाद देखिए दूसरा आइसोलेशन रिक्वायरमेंट. देखिए बार्ली इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. इसी वजह से आइसोलेशन बहुत जरूरी है. करीब 3 मीटर का आइसोलेशन होना चाहिए अदर बार्ली फील्ड से, अगर वेराइटल प्योरिटी को मेंटेन रखना है तो. इट्स वेरी नेसेसरी टू आइसोलेट बार्ली फील्ड फ्रॉम अदर बार्ली फील्ड अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स अराउंड. उसके बाद देखिए थर्ड है कल्चरल प्रैक्टिसेस. कल्चरल प्रैक्टिसेस में पहला है प्रिपरेशन ऑफ लैंड. प्रिपरेशन ऑफ लैंड में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी प्लगिंग. प्लगिंग 3 to 4 टाइम्स की जाती है. उसके बाद उसमें हैरोइंग की जाती है एंड फाइनली सॉइल को क्या कर दिया जाता है, उसकी लेवलिंग कर दी जाती है. टाइम ऑफ सोइंग देखिए. टाइम ऑफ सोइंग इज मिड अक्टूबर to mid-October to first week of November. नवंबर के फर्स्ट वीक तक, मिड अक्टूबर से शुरू होता है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक जाता है. थर्ड है सोर्स ऑफ सीड. ऑलवेज ऑब्टेन nucleus or breeder seed from an approved seed certification agency. Approved seed certification agency से ही हमें न्यूक्लियस सीड या ब्रीडर सीड को लेना चाहिए. फोर्थ मेथड ऑफ सोइंग. मेथड ऑफ सोइंग देखिए. द सीड क्रॉप शुड ऑलवेज बी सोन इन रोज. रोज बना लेते हैं और उसमें सीड्स को क्या करते हैं, लगाते हैं. एंड depth of seeding will be 5 to 7.5 सेंटीमीटर. इतनी गहराई होनी चाहिए, 5 to 7.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखिए स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए.
स्पेसिंग देखिए रो टू रो होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए रोज के बीच में। उसके बाद 6th है सीड रेट। सीड रेट इज 75 kg पर हेक्टेयर। ये है सीड रेट। तो 7th point is फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन के लिए जो एनपीके का रिकमेंडेड डोज है, वो है 60 to 80 kg नाइट्रोजन, 30 kg फॉस्फोरस एंड 20 kg पोटेशियम। ये एनपीके का रिकमेंडेड डोज है, जिसमें से half amount of nitrogen is applied during final preparation of land, and the remaining half portion of nitrogen is used during फर्स्ट इरिगेशन। पहले इरिगेशन के टाइम में बचा हुआ जो आधा नाइट्रोजन रहता है वो हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद 8वां पॉइंट है इरिगेशन। देखिए इरिगेशन हम 2 से 3 टाइम कराते हैं। इरिगेशन इज अप्लाइड 2 to 3 times। किस किस स्टेज पे कराते हैं देखिए। पहली स्टेज है क्राउन रूट स्टेज, सेकेंड स्टेज इज फ्लावर स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज मिल्क स्टेज। क्या होता है क्राउन रूट स्टेज? एक्चुअली ये जो रूट क्राउन होता है ये रूट सिस्टम का वो पार्ट होता है जहां से स्टेम एराइज होता है। अब क्राउन रूट स्टेज क्या है? जब पौधे में 3 से 4 पत्तियां आई रहती हैं तो उसे क्राउन रूट स्टेज कहते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये रूट है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं क्राउन रूट। और फिर यहाँ से निकली होती हैं लीव्स। ये देखिए ये फर्स्ट लीफ है, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी को कहते हैं क्राउन रूट स्टेज। तो पहला जो इरिगेशन कराते हैं वो हम क्राउन रूट स्टेज में कराते हैं। दूसरा देखिए फ्लावर स्टेज। फ्लावर स्टेज जब प्लांट में फ्लावरिंग आ जाती है, जब उसमें इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है, उस समय हम एक बार कराते हैं। और तीसरा जो स्टेज है वो है मिल्क स्टेज। पौधे में जब ग्रेन्स बनते हैं बिल्कुल नए नए, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? मिल्क स्टेज कहते हैं। इसी मिल्क स्टेज के बाद ही जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। तो तीसरा इरिगेशन हम मिल्क स्टेज में कराते हैं। उसके बाद देखिए 9 पॉइंट इंटरकल्चर। One weeding is done to keep the seed field clean। जो
वीड है, ब्रॉड लीव्ड वीड है, उसे कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जाता है 2,4-D। और इसका जो अमाउंट होता है वो होता है करीब 1 kg पर हेक्टेयर। तो ये स्प्रे किया जाता है 2,4-D। उसके बाद देखिए 10 पॉइंट है इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल। इंसेक्ट और डिजीज से कैसे कंट्रोल करते हैं? टर्माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम BHC का छिड़काव करते हैं। फॉर द कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स वी अप्लाई 10% BHC at the rate 25 kg पर हेक्टेयर। और ये जो एप्लीकेशन है वो हम लास्ट प्लगिंग के समय कराते हैं। जैसा कि हमने लैंड रिक्वायरमेंट के समय आप लोगों को बताया था कि 3 बार, इसमें 3 से 4 बार प्लगिंग कराते हैं। तो जो तीसरी या चौथी बार की प्लगिंग होती है उसमें ही हम टर्माइट से बचने के लिए 10% BHC का छिड़काव करते हैं। उसके बाद देखिए स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए, स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब पौधे बड़े हो गए हैं, उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और ये जो आपने लगाया था लास्ट प्लगिंग के समय, उस समय वहां पर कोई क्रॉप नहीं थी, वो तो आपने फील्ड प्रिपेयर किया था। और उस समय एज ए प्रिकॉशन आप टर्माइट से बचने के लिए 10% BHC का छिड़काव करते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप पर छिड़कने के लिए हम यूज करते हैं क्लोरपाइरिफॉस, जो कि जिसका इफेक्टिव कंसेंट्रेशन होना चाहिए 20 EC। क्लोरपाइरिफॉस का छिड़काव करते हैं। देखिए कुछ डिजीजेस हैं जो बहुत ही कॉमन है, जैसे एक है लूज स्मट डिजीज, इसके लिए हम विटाविक्स यूज करते हैं। और one more disease is very common, this is rust disease। रस्ट से बचने के लिए हम ज़ीरम एंड जिनेप का यूज करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो है रॉगिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग की। जैसे वीट में हम लोग रॉगिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग बार्ली में भी कराते हैं। रॉगिंग के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि रॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स। ये जनरली 3 बार किया जाता है। प्री फ्लावरिंग स्टेज पे, फ्लावरिंग स्टेज पे और पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज पे। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग या पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज में जो भी हमें डिजीज प्लांट, वीक प्लांट्स देखते हैं, उसे हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद देखिए हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जैसे ही हमारे सीड्स क्या हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, हम तुरंत ही क्या कर लेते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं। और हार्वेस्टिंग करने के लिए ये हम सिकल की सहायता से, बाय हैंड्स, सिकल की सहायता से हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। एंड थ्रेशिंग,
थ्रेशिंग, थ्रेशर्स की सहायता से हम सीड्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. सीड्स आर सेपरेटेड. उसमें जितना भी स्ट्रॉ रहता है या जो चैफ रहता है उनसे क्या करते हैं, सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. और लास्ट में हम देखेंगे सीड यील्ड. सीड यील्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 क्विंटल्स पर हेक्टेयर. तो इतना हमें यील्ड मिलता है जनरल टेक्निक्स को फॉलो करने पर. तो दैट्स ऑल अबाउट बार्ली, द जनरल टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली सीड्स. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई क्रॉप के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम.